नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईपीएससी बुद्धा। हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट इन यूपी सेशन में। देखिए, उस समय क्या था ना, जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस समय दबदबा था बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। और जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ। अलवर्स और नैनर्स ने स्टार्ट किया था। देखिए, जो भक्ति मूवमेंट हमारा नॉर्थ इंडिया में आया, वो भक्ति मूवमेंट रामानंद जी लेके आए थे। ब्रॉट टू नॉर्थ इंडिया भक्ति मूवमेंट, ठीक है। ये रामानंद जी प्रयागराज में पैदा हुए थे और इनके गुरु थे रामानुज जी इनके गुरु थे। और ये रामानंद जी की सारे कास्ट को सारे कास्ट सबको इनरोल किया और लोकल लैंग्वेज में अपनी भक्ति को प्रीच किया। देखिए, जो रामानंद जी थे, ये मोनोथिज्म मतलब एक भगवान पे मोनोथिज्म पे इम्फेसिस किया। और ये विष्णु की जगह पर राम को पूजना शुरू किया। और इनके जो डिसाइपल हुए, इनके जो चेले हुए रामानंद जी के, वो कबीरदास जी, रायदास जी और सेना, इनके फेमस डिसाइपल हुए। फेमस इनके क्या हुए? चेले हुए। और ये ये जो रामानंद जी थे, ये दो भागों में इनका इनका पार्ट डिवाइड हो गया था। पहला निर्गुण, जो कबीरदास जी लीड कर रहे थे, और सगुण, जो चैतन्य महाप्रभु जी इसको लीड कर रहे थे। देखिए, अब कबीरदास जी के बारे में हम जानेंगे। कबीरदास जी के बारे में ये है कि काशी में प्रकट भय रामानंद ने चितायो। मतलब काशी में प्रकट इनका जन्म हुआ था कबीरदास जी का, और रामानंद जी जो थे इनके गुरु हुए। अब देखिए, ये किसके जो कबीरदास जी थे, सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी हैं, ठीक है। और ऑल कास्ट, रिलीजन और हर चीज के बारे में, जैसे कि कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, हर चीज के अगेंस्ट जो भी सोशल इविल थी, जो सोशल बीमारी थी उस समय, उनके खिलाफ कबीरदास जी बोलते थे। ये ट्रू सोशल रिफॉर्मर थे। ये रिलीजियस रिचुअल्स, आइडल वर्शिप, इस सब के खिलाफ बोलते थे। कहते थे कि ये कहते थे कि गॉड रिसाइड इन एवरी हार्ट, ओके, इंस्टीड ऑफ टेम्पल, मास, काशी और काबा। भगवान हर हृदय में वास करते हैं, बल्कि टेम्पल, मास, काशी और काबा में ही नहीं, भगवान हर सबके हृदय में वास करते हैं। और कबीरदास जी ने कंपाइल किया बीजक, जो कि उस समय ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा दबदबा था। तो उनके खिलाफ उनके जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो बहुत सारा उस समय पूजा हुआ करता था, बहुत सारा रिचुअल्स को फॉलो करते थे, उनके खिलाफ ये क्या किया, जो ब्राह्मण क्लैन था उसके खिलाफ ये काम किए। चैलेंज थ्रू इन ओन लाइफ, पूरी जिंदगी भर वो निर्गुण भक्ति शाखा मतलब निर्गुण को फॉलो करते रहे। और उस समय एक कहावत ये थी कि अगर मगहर, जिसको इस समय हम संत कबीर नगर कहते हैं, अगर मगहर में कोई मरेगा तो उसे साल्वेशन नहीं मिलेगा। तो इवन लास्ट टाइम, अपनी जिंदगी के आखिरी समय में भी वो जाके मगहर में ही मरे। इतने ज्यादा वो कट्टर थे, इतने ज्यादा वो मतलब सोशल रिफॉर्मर थे, ट्रू सोशल रिफॉर्मर जो थे। तो क्या जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन नहीं हो रहे। तो जो अंतिम समय में भी वो जो ब्राह्मणिकल हमारा ऑर्थोडॉक्सी थी, उसको इन्होंने चैलेंज किया और जाके कहाँ पे मरे? ये मगहर में मरे गए। इसके बाद रायदास जो थे, ये रामानंद के बताई थी डिसाइपल थे। ये रामानंद के डिसाइपल थे और ये भी काशी में ही जन्म हुआ था। ये कॉबलर थे रायदास जी, और फ्री टाइम में सोशल वर्क किया करते थे ये। देखिए, निर्गुण भक्ति और रायदास सेक्ट ये बना था। अब इसके बाद देखेंगे हम तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी बांदा में हमारे जन्म हुआ। अकबर के कंटेम्परेरी थे और महाराणा प्रताप के भी कंटेम्परेरी, मतलब कि अकबर के समय और राणा प्रताप के समय तुलसीदास जी थे। सगुन भक्ति शाखा, ये सगुन को जानते थे। इन्होंने ही रामायण लिखा। और फेमस बात कृष्ण भक्ति सेक्ट, ये जो है कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे। कौन? तुलसीदास जी। देखिए,
अब वल्लभाचार्य जी के बारे में हम जान लेते हैं। वल्लभाचार्य जी शुद्ध शुद्ध द्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म, पुष्टि मार्ग, इसके प्रोफाउंड जो किया शुद्ध द्वैत पुष्टि मार्ग को किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने किया। फाउंडेड वैष्णव संप्रदाय इन विजयनगर, ये वैष्णव संप्रदाय इन्होंने फॉलो किया विजयनगर में। ये कहाँ में पैदा हुए थे? काशी में पैदा हुए थे। और कृष्ण के काफी बड़े भक्त थे और कृष्ण को ये श्रीनाथ जी कहा करते थे। इन्होंने अपना पूरा मैक्सिमम जीवन जो है मथुरा और वृंदावन में बिताया। और इनके फॉलोअर्स थे उनको क्या बोलते थे हम? अष्टछाप बोलते थे। ओके, अब सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। ये वेस्ट यूपी में पैदा हुए और ये पोएट थे और मेंबर ऑफ अष्टछाप थे। सूरदास जी जो वल्लभाचार्य जी ने बनाया था ना अष्टछाप, उसी के एक मेंबर थे। ये कृष्ण वर्षी पे ज्यादा फोकस किए। इन्होंने सुर सागर, सुरावली और साहित्य लहरी जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा भक्ति मोमेंट इन यूपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।